यूपी में। किस लिए फेमस है ये? लकड़ी के कलात्मक फर्नीचर के लिए। फिर आगे चलो, कहां पर? कानपुर, जहां सबसे गंदी गंगा है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, फिर आगे चलो, कानपुर के आगे, पहले समझ लो बाद में बनाना, इलाहाबाद, जिसका नाम हो गया है अब प्रयागराज। मैं दोनों ही लिख देती हूं, ध्यान रहेगा। प्रयाग के बाद ये चलेंगे अपन बाबा विश्वनाथ, काशी, काशी, वाराणसी, या तीसरा नाम बोलूं तो बनारस। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी नदी, बढ़ने दो, पटना। जिंदगी में एक बार तो पटे ही होंगे, नहीं तो आप पिट जाओगे। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। क्या है यहां पर? महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु। यहां पर ही आगे चलो, आगे कहां चलेगी बताओ आप? झारखंड। 40 किलोमीटर लगभग यहां बहती है गंगा नदी, झारखंड में। उसके बाद कहां जाएगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में यहां पर बनी हुई है फरक्का बांध परियोजना। देखो, पानी रोकने के इंतजाम हमने पूरे कर रखे हैं। उधर सिंधु का रोक रखा है, इधर गंगा का रोक रखा है। इधर बांग्लादेश को बिना पानी के, उधर पाकिस्तान को बिना पानी के। यहां से गंगा 2 शाखाओं में आ जाएगी, 2 शाखाएं। एक शाखा का नाम हो जाएगा भागीरथ, और एक शाखा का नाम हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हुगली। ठीक है, उसके बाद ये इधर ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी, ये क्या कहलाएगी? पद्मा। और इन्हीं के संगम पर भारत का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरवन, कहां है? पश्चिम बंगाल। फिर नीचे ये मेघना, बाद में जमुना। ये क्या है? आपकी गंगा नदी। कितना? 25 25। भारत में गंगा कितनी? 2071। ऐसे याद रखो, अभी कितना चल रहा है? 2023। 23 में हम जिंदा है, 71 तक निकल जाएंगे तो गंगा भारत में कितनी? 2071 किलोमीटर, पूरी टोटल कुल लंबाई बांग्लादेश तक। वो याद करने का तरीका। ये 2071, कहां पर? ये भारत। ये तुम्हारी गंगा नदी पूरी। एक बार वापस रिपीट करते हैं, करें रिपीट, ताकि देखो गंगा समझ में आएगी ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं आएगी, बहुत क्वेश्चन गलत करोगे। मैं इसी में इसकी सहायक नदियां भी बता दूंगी। रेडी हो? चलो, कहां से निकली? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर। गंगोत्री ग्लेशियर या सतपथ हिमानी। स्टेट कौन सा है? ये नदी कौन सी है? भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसका नाम है टिहरी बांध। जो बांध 8 दिन में बढ़ता था या 10 दिन में बढ़ता था, उत्तराखंड त्रासदी के समय 2 घंटे में भर गया। जब उत्तराखंड में बादल फटे थे, जब 2 घंटे। 261 मीटर ऊंचा है भारत का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन से नदी पर है? भागीरथी नदी पर। क्लियर आ रही हूं मैं? क्लियर आ रहा है? यहां से भागीरथी अलकनंदा जहां मिलेगी, क्या होगा? देवप्रयाग के बाद ये नदी कहां रहेगी? अगर ऋषिकेश मालूम हो तो लक्ष्मण झूले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लक्ष्मण झूले के लिए। उसके बाद ये कहां जाएगी? उसके बाद ये कहां जाएगी? सहारनपुर कहां पड़ेगा? ये अभी तक कहां चल रही है?
उत्तराखंड। उसके बाद ये कहाँ जाएगी? कानपुर। कानपुर कहाँ है? यूपी में। इसे क्या कहेंगे? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। उसके बाद काशी। उसके बाद पटना। उसके बाद झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सी बांध परियोजना है? फड़क्का बांध परियोजना। उसके बाद ये नदी कितने भागों में विभाजित हो जाएगी? 2 भागों में। एक शाखा को क्या बोलेंगे? हुगली। दूसरी शाखा को भागीरथी। जब ये पद्मा से मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? पद्मा। मुहाने पे गिरेगी तो क्या कहलाएगी? मेघना। उसके बाद क्या कहलाएगी? जमुना। क्या कहलाएगी? जमुना। क्लियर बात? कुछ और नदियां बता दो इसमें ही, कि तुम इसको राइट डाउन कर रहे हो। पहले ये क्लियर कर लो। ये क्लियर कर ले, अच्छे से हो जाएगा। अभी मैं कुछ प्रयाग बता देती हूँ पहले, ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रह जाए। कुछ प्रयाग बता देते हैं, बताएंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। पहले बोलो गंगा समझ में आई कि नहीं आई? 2 सेकंड दे दो बस। 2 सेकंड में तुम्हारे प्रयाग खत्म कर रही हूँ। अच्छा, छोटी सी मेरी बात सुनो पहले, फिर बाद में करेंगे प्रयाग की बात। सुनोगे क्या? देखो, एक राजा था सगर। क्या नाम है? सगर राजा। थोड़ी थोड़ी कथा भी बांचनी चाहिए, ज्ञान भी दे देना चाहिए। सगर राजा। उस राजा सगर ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में घोड़े छोड़े। उसके घोड़ों को इंद्र ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? इंद्र ने। उस राजा इंद्र ने पकड़कर उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। सगर के पुत्र थे 60,000, मात्र 60,000 पुत्र थे। वो घोड़ों को ढूंढते हुए आए, धरती आकाश पाताल तीनों लोकों में ढूंढा, और ढूंढने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़े मिले। तो तुम जानते हो, घोड़े मिले तो अपशब्द कुछ कहा होगा, पुत्रों ने कहा होगा। कपिल मुनि ने जैसे ही देखा, उठकर दृष्टि घुमाई, क्योंकि सालों से तपस्या कर रहे थे। जैसे ही दृष्टि घुमाई, 60 के 60,000 भस्म। अब एक बात है कि अगर व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया, तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो 60 के 60,000 भटकते रहेंगे। राजा सगर का जो पुत्र हुआ दूसरा, वो है अंशुमान। अंशुमान से कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगला पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप से भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर अगला पुत्र हुआ भागीरथ, और भागीरथ ही गंगा नदी को धरती पर लेकर आया। विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु के पसीने से, शंकर जी की जटाओं से निकलकर ये पाताल लोक में आई, और धरती पर फिर इनका क्या किया गया? इन 60,000 पुत्रों का तर्पण किया गया, और फिर उनको मुक्ति मिली। इस तरह गंगा धरती पर आई। तो मेरी भागवत कथा समाप्त हुई। जाते समय प्रसाद, बिल्कुल, इसीलिए मेरी भागवत कथा समाप्त हुई। जाते समय बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। कहां पर? सगर राजा ही है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, ये अलकनंदा, यहां से ले रही हूं मैं। ये अलकनंदा, और एक गंगा इधर से आएगी, धौली गंगा। ये अलकनंदा वही वाली है, और धौली गंगा। यहां पर एक प्रयाग बनेगा जिसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ये अलकनंदा आगे चली, अलकनंदा आगे जा रही है, और अगला जो आ रही है
इधर से आ रही है नंदाकिनी, यहां बनेगा नंद प्रयाग। ये अलकनंदा आ रही है, इधर से आएगी पिंडार गंगा, यहां बनेगा कर्णप्रयाग। इधर से एक नदी आ रही है, ये अलकनंदा, ये आ रही है मंदाकिनी। बताओ यहां कौन सा प्रयाग बनेगा? सोन प्रयाग कहां से आएगा बेटा यहाँ? रुद्र प्रयाग। ये वही अलकनंदा जो अपन लाए हैं, सॉरी ये अलकनंदा और ये भागीरथी। कौन सा प्रयाग बनेगा? देव प्रयाग। हो गए पांचों प्रयाग। देखो दोबारा, अलकनंदा नदी, धौली गंगा, कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग बन गया? जोर से तो बोल लो कम से कम। पवित्र नदी है वर्तमान की, वैदिक काल की नहीं बोला है। वैदिक काल की पवित्र नदी है सरस्वती और वर्तमान भारत की पवित्र नदी है गंगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्योंकि अभी सरस्वती का अस्तित्व खत्म हो गया है। वैदिक काल में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार और सरस्वती का उल्लेख 99 बार हुआ है। आर्यों ने वैदिक साहित्य की रचना सरस्वती नदी के किनारे की है, पर वर्तमान की पवित्र नदी क्या है? गंगा। ठीक है। अलकनंदा, धौली गंगा, कौन सा प्रयाग? अलकनंदा, नंदाकिनी कौन सा प्रयाग? अलकनंदा और पिंडारी गंगा कौन सा प्रयाग? मंदाकिनी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग? भागीरथी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग में गंगा का नाम क्या हो जाता है? गंगा। कुछ और बता दूं कि पहले बनाओगे? बना लो। क्या हो गया बेटा? मैं 1-2 नदी और ले आती हूँ, तुम बनाओ। वाह, जिंदगी बेस्ड ऑन फोटो। मैं चाहती हूँ पहले तुम्हें गंगा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी नदियां दूंगी, और तुम कहो तो मैं तो सारी नदियां ला दूं। एक एक क्लियर होने दो। ओके। शायद तुम्हें पता नहीं मेरी क्लास ऑनलाइन चल रही है, रिकॉर्डिंग है। ओके। नहीं, कर दो, अब तो क्या, अब तो हो गया। आज ऐसे ही समझो कि क्लास, मेरी इच्छा नहीं है ऑनलाइन की, बिल्कुल नहीं है। फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा क्लास। मुसीबत है ना अभी, अभी बाद में बताऊंगी, अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है अभी। देखो ऐसे गंगा क्लियर कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बोल रही हूँ फिर भी। ले लो तुम गंगा, डुबकी लगा लो एक एक बार। गंगा का क्या नाम है? धुड़चटी। धूचती भी निकलती है, धुड़चटी, जटाओं में से निकल कर आ रही है ना, त्रिपथ गामिनी, ये सब गंगा के पर्यायवाची है।
मैं जल्द से दूसरी नदियां ला देती हूँ। एक नंदाकिनी है, एक मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी आ रही, ये वाली आ रही है ना, जो मंदाकिनी है। लास्ट में अपन 10 मिनट के लिए ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में चलेंगे, पूरा रिपीट करूंगी, फिर उतना सा, ठीक है, ताकि सर को पता लग जाएगा मैं कर सकती हूँ कि नहीं। अक्षय इतना डिस्टर्ब क्यों हो रही है? सारी नदियां स्त्रीलिंग है, कुछ नदियां ही पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र और एक गंडक। एक इधर लास्ट में एक नदी आती महानंदा, बाईं ओर से आने वाली अंतिम नदी, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग से निकलती है ये। बाईं ओर से आने वाली अंतिम नदी, इधर भी चलती हूं मैं, यमुनोत्री, बंदर पूछ की पहाड़ी, निकली दिल्ली, मथुरा, आगरा, एक अदृश्य नदी आती है सरस्वती, आगरा में क्या बना हुआ है इसके किनारे? अच्छा है ताजमहल। इधर आगरे का किला, यमुना नदी के किनारे। फिर एक नदी इधर से निकलती है, चंबल, महू से, मध्य प्रदेश से ये आई, ये यहां इटावा, यूपी में मिल जाएगी। फिर इसकी सहायक नदी है बनास। तुम कहोगे जितना बड़ा मैं कर दूंगी, तुम्हारी समझने की हिम्मत होनी चाहिए। कहाँ बेटा? हाँ, पहले तिब्बत, तिब्बत से आएगी नेपाल, नेपाल से आएगी इंडिया। वो मार्चाचुंग नाम स्थान है, ग्लेशियर है। सोन नदी, हाँ जी, ये काली तो उसमें मिलेगी घाघरा में, बिल्कुल
बिहार पटना दोनों वहीं लगा हुआ है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है ये, एक एनीकट बना हुआ है इस पे, प्राचीन काल एनीकट। एक बना है रोहताशगढ़ का किला, रोहताशगढ़ का किला, ठीक है। ये मिलेगी आपकी झारखंड में। बची कौन सी नदी है? दामोदर नदी, ये निकलती है झारखंड से, ये मिलेगी आपकी हुगली में। मेरे लेवल पे ये गंगा नदी कंप्लीट। अब आ जाओ ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे। मैं हटू? हम्म, हाँ बेटा, मार्चा चुंग हिमानी। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। कितना टाइम हुआ? 15 मिनट है। हाँ तो फिर अभी 5 मिनट में अपन इस पे जाएंगे, ऑनलाइन वाले कॉन्सेप्ट। ये बना ले फिर करते हैं। हाँ ले ले, मेरे फोटो अच्छे आते बहुत। शक्ल हो ना हो, फोटो बहुत अच्छी आती मेरी। दार्जिलिंग बस बंगाल में ही है। हाँ इसीलिए मैंने लिखा है, द बेस्ट क्वालिटी की टी मिलती है यहाँ पर, चाय। अब एक काम कर, हो गया तेरा? इसको ऑनलाइन मोड पे डाल, ताकि मैं दोबारा सारी नदियां एक बार क्लियर रिपीट कर दूं और वो फॉर्मेशन में चला जाए, ठीक है। उसको बुला ले, आकाश को, या तो ऐसे मत, हाँ बस यहाँ बुला ले कि मैम बुला रही क्लास में। ऑन ही है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। मैंने रिकॉर्डिंग क्लासेस ली है, अब तू ऑनलाइन पे डाल दे, मैं रिपीट कर रही हूँ 5 मिनट में, है ना? तो जैसे भी करना है करना, हाँ, मेरे फोटो अच्छी लेना, ठीक है। चुप है, लेने दे, स्टेटस पे जाएगा। चल, अरे मेरी नहीं डलवानी फोटो, मैं जो कर रही हूँ वो कर, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मैं, ठीक, करोड़ों रुपए दिलाएगा मुझे ये। बाद में कर लेना कटवट, पहले